तो अब ऑर्थो सेंटर का डिस्कशन करेंगे अपन। ऑर्थो सेंटर क्या था? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, राइट। सो ऑर्थो सेंटर का अब अपन डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। और अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना फिगर बन गया। देखिए ट्रायंगल एबीसी, ऑर्थो सेंटर इज एच, और जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे ये एपी और बी क्यू। इस तरह से ये हमारे एल्टीट्यूड्स है। अब हमें क्या करना है, जेटी म्यूट कर दीजिए। हाँ देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो ऑर्थो सेंटर हमारा आया है ना, हम ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस साइड बीसी से निकालेंगे। मतलब एच का डिस्टेंस ये जो एच पी है ये हम साइड बीसी से निकालेंगे, और एच का डिस्टेंस वर्टेक्स ई से निकालेंगे। दैट मींस वी आर गोइंग टू फाइंड नाउ डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द साइड एंड फ्रॉम द वर्टेक्स। समझ में आ रहा है हम क्या करने वाले हैं? तो देखिए क्या करते हैं, ये एंगल 90 डिग्री एंगल क्यू, तो हम ये वाला एंगल कह सकते हैं, ये एंगल सी होने के कारण ये एंगल 90 माइनस सी हो जाएगा। यस सर, राइट। अब ध्यान से कि ये सी है स्मॉल सी, ये स्मॉल बी, so BP length can be said as C cos B। इन ट्राइंगल ABP ट्राइंगल में हम प्रोजेक्शन यूज कर रहे हैं C cos B इज BP लेंथ। ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल EPH, ये BPH, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BPH हमारे पास BP लेंथ पता है। सो नाउ वी आर यूजिंग tan ऑफ 90 minus C, that is equals HP upon BP। ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, हमें तो HP लेंथ चाहिए। सो HP लेंथ इज BP into tan of 90 minus C, that is cot C। ठीक है। यस सर, अब क्या करेंगे अपन, अपन को BP तो पता ही है। सो HP लेंथ आएगा BP C cos B into cot C। cot C को हम क्या लिख सकते हैं, cos C upon sin C, इसलिए HP लेंथ क्या आ गई, C cos B into cos C upon sin C। now C upon sin C, C upon sin C क्या मिला हमें, 2R साइन रूल, so ये हो गया 2R cos B cos C। so what, ये जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस हमें साइड BC से क्या मिला, that is 2R cos B cos C। so distance of H from side BC is equals 2R cos B cos C। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। साइड BC से हो जाएगा cos B cos C, साइड AC से हो जाता cos A cos C, और AB साइड से हो जाता cos A cos B आता है ना। यस सर, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द साइड। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स। सर एक मिनट। अब वर्टेक्स B से डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, करें आगे चलें। So ये हो गया अपना पहला पार्ट, यस सर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड। अपन ने पहले साइड से डिस्टेंस निकाली।
अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स. सेकेंड केस, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, मतलब अपन वर्टेक्स बी से डिस्टेंस निकालेंगे. तो फिर वही कहते हैं इन ट्राइंगल बीपीएच. अब हमें बीएच लेंथ निकालनी है, इसलिए अपन यूज कर रहे हैं cos ऑफ 90 minus c. That is cos is bp upon bh. तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा bp. So bp would be bh into cos of 90 minus c, that is sin c. So bp क्या मिल गया हमें, है ना, bp, अरे हमको तो bh निकालना है ना, तो bh क्या मिल गया हमें, that is equal to bp लेंथ कितनी थी हमें, वो हमें पता थी c cos b. So c cos b upon sin c. Now what is c upon sin c? 2r. So ये हो गया 2r cos b. Therefore vertex b से ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस हो गया 2r cos b. ठीक है. Yes, sir. So from vertex b distance is 2r cos b. तो vertex a से क्या हो जाता था, 2r cos Cos a. B. हाँ, a से, हाँ, और c से हो जाता cos c. इजी है फॉर्मूला याद रखना, कोई दिक्कत नहीं. Yes, sir. आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं. Clear है, sir. चलें आगे. Sir, 1 मिनट. हाँ, हो गया. अभी हमने ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस, देखिए याद रखिएगा फॉर्मूले काम आएंगे. एच का डिस्टेंस साइड से, अगर बीसी साइड से निकालना है तो 2r cos b cos c, और वर्टेक्स ए से निकालना है तो 2r cos c. अब हम इसी से ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड अब हम यहाँ पे एक स्पेशल ट्राइंगल करने वाले हैं, दैट इज पीडल ट्राइंगल. अब पीडल ट्राइंगल क्या होता है, देखिए हम पहले पीडल ट्राइंगल क्या होता है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लिख भी लेंगे. लेट्स से हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, और इस ट्राइंगल के लिए हमें क्या पता है, इस ट्राइंगल के अंदर हमें एक मूविंग पॉइंट P पता है, और वो मूविंग पॉइंट के लिए क्या हो रहा है, वहां से ये जो मूविंग पॉइंट P है ना, हम इस मूविंग पॉइंट P से तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं. समझ में? हमने क्या करा, ये जो मूविंग पॉइंट P है, हमने इस तीनों साइड्स के ऊपर इस मूविंग पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा. सो लेट्स से दिस इज x, y एंड z. अब ध्यान से देखिए, ये जो परपेंडिकुलर हैं, इन फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स x, y, z को हम ज्वाइन कर देते हैं. तो जब इन फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास ऐसा मिलेगा कुछ. ये जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड हमें मिला है, ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड कहलाता है पीडल ट्राइंगल. दिस इज द पीडल ट्राइंगल ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल ABC. ठीक है, क्या कहा Yes. हमने, वापस से ध्यान से सुनिए. हमारे पास एक ट्राइंगल ABC दिया था, उसके अंदर एक मूविंग पॉइंट P दिया था. वो पॉइंट P ट्राइंगल के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकता है. तो जब उस पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करे साइड्स के ऊपर, तो जो परपेंडिकुलर, एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है साइड्स के ऊपर, उन फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स को हमने ज्वाइन कर दिया. तो जो रिजल्टेंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड मिला, वो हमारा पीडल ट्राइंगल कहलाता है. समझ में आया पीडल ट्राइंगल किसे कह रहे हैं? Yes, sir. हम कौन सा पीडल ट्राइंगल का डिस्कस करने वाले हैं आज? दैट इज द पीडल ट्राइंगल फॉर्म बाय द ऑर्थो सेंटर. देखो पॉइंट P ऐसा भी तो कभी होगा जब वो पॉइंट P ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ट्राइंगल के अंदर पॉइंट P मूव करके कभी ऑर्थो सेंटर के ऊपर भी तो आएगा. तो हम पॉइंट P जब ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, हम वो वाला पीडल ट्राइंगल बनाएंगे जब P ऑर्थो सेंटर है. ठीक है, तो पहले पीडल ट्राइंगल लिख लेते हैं. पीडल ट्राइंगल की डेफिनेशन लिख लीजिए. ट्राइंगल
triangle obtained by joining foot of perpendiculars drawn from moving point inside a triangle upon sides of triangle. तो ट्राइंगल जो हमारे पास मिला है बाय जॉइनिंग व्हाट फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स, कहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हमने, जो मूविंग पॉइंट है पी उसके ऊपर से, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट ट्राइंगल बन रहा है उसको हम पीडल ट्राइंगल कहते हैं. ठीक है, यस सर, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक पीडल ट्राइंगल में? क्लियर है सर. ओके, अब हम कौन सा पीडल ट्राइंगल डिस्कस करने वाले हैं, जब ये पॉइंट पी ऑर्थो सेंटर हो जाएगा तब. ठीक है सबको? यस सर. हम डिस्कस करें उस पीडल ट्राइंगल को. यस. So now we'll again draw pedal triangle with respect to orthocenter. With respect to orthocenter of triangle. So हम pedal triangle डिस्कस करने वाले हैं with respect to orthocenter of the triangle. फिर ड्रॉ कर लेता हूँ अपना ट्राइंगल. अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास अपन देखिए ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें ऑर्थोसेंटर के थ्रू चाहिए. ओके, सो ये हमने यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी बना लिया और ध्यान से देखिए ऑर्थोसेंटर एच है हमारे लिए और हमारे पास ये परपेंडिकुलर्स एक्स वाई. चलिए जेड को भी प्लॉट कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट हमारे पास पीडल ट्राइंगल पूरा दिखेगा. अरे जस्ट इस तरह से हमारे पास पीडल ट्राइंगल दिख गया. तो जो पीडल ट्राइंगल है देखिए अपन हम रेड से प्लॉट कर देते हैं, उसको ज्वाइन कर देते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स. देखिए ये जो पीडल ट्राइंगल अपन डिस्कस करो जो पीछे अपन ने बनाया था ये थोड़ा स्पेसिफिक केस हो गया हमारा पीडल ट्राइंगल है ना, क्योंकि अपन ने स्पेसिफिकली एच को ऑर्थो सेंटर ही ले लिया है. जो मूविंग पॉइंट था वो ऑर्थो सेंटर है. सो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक केस. ऐसे तो इनफाइनाइट पीडल ट्राइंगल्स बन सकते हैं, हम सिर्फ वो पीडल ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं जब वो ऑर्थो सेंटर है. ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को अपन ने जो भी तक बनाया है. सो क्लियर है मुझे सर. पीडल ट्राइंगल एक्स वाई जेड का डिस्कशन करना है. अच्छा देखिए, कोई भी अगर हमें ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन करना है तो बेसिकली उस ट्राइंगल के लिए अगर हमें साइड्स मिल जाए और एंगल मिल जाए तो हमें ट्राइंगल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो जाती है. यस सर. अगर हमें किसी ट्राइंगल के लिए साइड्स मिल जाए और उसके एंगल्स मिल जाए तो हमारे पास ट्राइंगल की पूरी इंफॉर्मेशन हो जाती है. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अभी पीडल ट्राइंगल की उसकी साइड्स और उसके एंगल्स निकालने वाले हैं. समझ में आया हम क्या करने वाले हैं? यस सर. देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल एच एक्स सी वाई, ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखिए. तो मैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल में डिस्कस कर रहा हूँ? यस सर. मुझे पीरियड ट्राइंगल की एंगल्स और साइड्स निकालना है. तो पहले मैं एंगल निकाल रहा हूँ इन क्वाड्रिलेटरल एच एक्स सी वाई. अब ध्यान से देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है. क्या? यस सर. क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम, एंगल एक्स और एंगल वाई का सम 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल एच एक्स सी वाई कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल हुआ? कॉन्साइक्लिक. हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सिंस यस. angle x plus angle y is 180 degree, this implies quadrilateral hxcy is cyclic. ठीक है? यस सर. अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है
इसका मतलब अगर अपन यहाँ से एक सर्कल बना सकते हैं इन सारे वर्टेक्स होते हुए, Yes, sir. सो यू कैन सी ओवर हियर, ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इन दो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्या, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट? Yes, sir. पक्का सबको समझ में आया? ये दोनों एंगल मैंने क्यों कहा एच एक्स वाई और एंगल एच सी वाई, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में, इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल है क्या? सबको समझ में आया? Yes, sir. देयरफॉर यहाँ से देखिए मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर एंगल एच एक्स वाई इज इक्वल एंगल एच सी वाई। और ध्यान से देखो, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल ए है, तो क्या ये एंगल मैं 90 माइनस ए कह सकता हूँ? Yes, sir. therefore this angle is 90 माइनस ए। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है किसी को? Clear, sir. तो ये वाला एंगल हमें मिल गया एंगल 90 माइनस ए। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ। सिमिलरली सिमिलरली अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, एच जेड बी एक्स, ये वाला एच जेड बी एक्स, क्या ये भी साइक्लिक है? Yes, sir. इज ऑल्सो साइक्लिक। तो क्योंकि ये साइक्लिक है इसलिए ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गए, therefore एंगल एच बी जेड इज इक्वल एंगल एच एक्स जेड। और ध्यान से कि ये एंगल ए है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल वापस से 90 माइनस ए हो गया, Yes, sir. तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस ए हो गया। Yes, sir. तो कैन यू टेल मी टोटल टोटल एंगल एक्स कितना हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का? A. हाँ, पाई माइनस 2 है। अरे ए कैसे? therefore angle zxy would be equal to 90 minus a plus 90 minus a। ये कितना मिला? पाई माइनस 2a मिला ना? Yes, sir. तो समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है यहाँ तक? Clear, sir. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो पीरियड ट्रायंगल बना है, वर्टेक्स ए के अपोजिट जो एंगल आएगा दैट वुड बी पाई माइनस 2a, तो वर्टेक्स बी के अपोजिट क्या आएगा? Pi minus 2B. करेक्ट। सो एंगल एक्स को हम कह रहे हैं पाई माइनस 2a, एंगल y इज पाई माइनस 2b, और एंगल z, देखो किसी भी ट्रायंगल को डिटेल में समझना है तो उसके एंगल्स और उनकी साइड से निकालनी होती है। तो देखो अपन ने पीरियड ट्रायंगल के एंगल्स निकाल लिए, अब उसकी साइड्स और निकाल ली तो पूरा ट्रायंगल बना पाएंगे ना अपन, पूरे ट्रायंगल की नॉलेज हो जाएगी हमें। Yes, sir. तो पहला काम हमने पीरियड ट्रायंगल की एंगल्स निकाल लिए। यहाँ तक कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? Clear, sir. सबको क्लियर हुआ? ओके, लिख लिया सबने? Sir, एक मिनट. लिखा सबने? Yes, sir. हो गया. Thank you, sir. अमर लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है चलिए, अब हम निकालेंगे पीरियड ट्रायंगल की साइड्स, मतलब एक्स वाई जेड जो ट्रायंगल था उसमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स लेंथ हम निकालेंगे। तो देखिए एक्स वाई लेंथ निकालनी है तो हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो ना कौन सा ट्रायंगल हम देख रहे हैं? Yes, sir. दैट इज ट्रायंगल एक्स वाई सी। हम ट्रायंगल एक्स वाई सी को प्लॉट करने वाले हैं, तो मैं नए पेज पे कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा ट्रायंगल एक्स, इसको अच्छे से बना लिया जाए।
ये हमारा ट्रायंगल एक्स वाई सी बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये एंगल तो हमें सी पता है। कैन यू टेल मी ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल वाई एक्स सी एंगल कितना होगा? ये था 90 माइनस है, टोटल एंगल है 90, तो ये बचा हुआ कितना हुआ? ए। वेरी गुड, ए। समझ में ना सबको? टोटल एंगल था एच एक्स सी एंगल, ये राइट एंगल था, ये छोटा सा एंगल है 90 माइनस है, तो बचा हुआ एंगल ए हो गया ना। ठीक है, यस सर। सो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया ए। अब आप क्या सोच के बता सकते हो कि ये एंगल क्या होगा? बी। वेरी गुड, बी, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स हैज टू बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस सी दूसरा हो गया, तो बाकी का बचाव कितना हो गया? बी हो गया, राइट। यस अब सर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें निकालना है एक्स वाई लेंथ। क्या आप यहाँ पर एक्स सी लेंथ निकाल सकते हो? क्या एक्स सी लेंथ, ये वाली लेंथ, ये हाँ हाँ निकाल यस, सकते हैं। कॉस ले लेंगे। हाँ, ये वाले ये बी है, ये एंगल सी है, तो हम कॉस मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो एक्स सी लेंथ होगी ये बी कॉस सी हो जाएगी। यस सर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं बी कॉस सी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है सर। अब हमें लेंथ निकालनी थी एक्स वाई लेंथ। पे एंगल ए आएगा, क्या क्या? एक्स पे एंगल ए आएगा ना। नहीं, बी आएगा ना, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स हैज टू बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये ए है, ये सी है, तो इसको बी होना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, हाँ ओके। अपन साइन रूल यूज कर रहे हैं इन ट्राइंगल एक्स वाई सी, हम साइन रूल यूज कर रहे हैं। सो एक्स वाई अपॉन साइन सी इज इक्वल टू वाई सी, दैट इज बी कॉस सी अपॉन साइन बी। सो एक्स वाई लेंथ क्या मिल गई हमें? बी कॉस सी साइन सी अपॉन साइन बी। नो, बी अपॉन साइन बी इज 2r, 2r। तो 2r sin c cos c. No, 2 sin c cos c. 2 sin c cos c is sin 2c. यस सर। So xy length, वर्टेक्स c के अपोजिट की जो लेंथ है वो मिलती है r sin 2c। तो वर्टेक्स e के अपोजिट मिलता है r sin 2a। 2a और वर्टेक्स v के अपोजिट r sin 2b। समझ में आया लॉजिक? यस सर। तो हमारे पास पीरियड ट्रायंगल की तीनों साइड्स भी मिल गई है ना। तो xy मिल गया है ना, ये xy जो वर्टेक्स c के अपोजिट था, yz वर्टेक्स a के अपोजिट है, तो yz हमें क्या मिल गया? r sin 2a। और क्या बचा हमारे पास? xz जो वर्टेक्स b के अपोजिट है, इसलिए r sin 2b। समझ में आया लॉजिक? यस सर। सेकंड लाइन कैसे आया? ये अभी अपन ने जैसे यहाँ पे निकाला ना r sin 2c, वर्टेक्स c के अपोजिट r sin 2c साइड लेंथ आ रही है, तो वर्टेक्स a के अपोजिट देखो yz था ना, वर्टेक्स a के अपोजिट yz है, तो r sin 2a मिल जाएगा। समझ में ये आया? नहीं, वो ऊपर की दूसरी लाइन। ये वाली हाँ ये, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना sin c को इधर। फिर वो 2r sin c cos c इक्वल कैसे हुआ? हाँ, तो b अपॉन साइन b 2r होता है ना, साइन रूल। हाँ समझ गया समझ गया। और फिर अपन ने 2 sin c cos c को लिख दिया sin 2c। क्लियर हुआ क्या सबको? हमें पीरियड ट्रायंगल के एंगल्स और पीरियड ट्रायंगल की साइड लेंथ सब कुछ आ गया। यस सर। कोई क्लियर है। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? क्लियर है सर। चलें आगे। यस सर। अब इस पीरियड ट्रायंगल का हम सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं क्या? है ना। यस सर। अब मैं एक्स्ट्रा चीजें करा रहा हूँ। हमने ट्रायंगल के बारे में डिटेल्ड स्टडी तो कर ली, हमने ट्रायंगल के एंगल्स निकाल लिए, साइड्स निकाल ली, तो ट्रायंगल अब हमें पूरा पता है। अब तो मैं आपसे बस सिर्फ एक्स्ट्रा चीज पूछ रहा हूँ, क्या हम अब ट्रायंगल का, इस पीरियड ट्रायंगल का क्या हम सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं? यस सर। कैसे निकालेंगे, निकाल के बताइए। प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स अपॉन एरिया। सर्कम रेडियस r डैश, हाँ, मतलब a into b into c अपॉन 4 डेल्टा, और कोई फॉर्मूला नहीं है।
Sine root. हाँ हाँ साइन Sine रूट, root. ए अपॉन साइन ए इज बी अपॉन साइन बी। तो देखो यहाँ पर ए अपॉन साइन है, मतलब यहाँ पर अगर अपन साइन रूल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे ध्यान से कि एक्स वाई अपॉन साइन जेड, है ना। क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स वाई अपॉन अपॉन क्या आएगा, साइन जेड इज इक्वल टू 2r, मैंने r डैश लिखा, ठीक है ना, क्योंकि सरकम रेडियस है। Yes, sir. अब एक्स वाई लेंथ क्या है हमारे पास, r साइन 2c, और z एंगल कितना है, साइन ऑफ z एंगल क्या है, पाई माइनस 2c हो जाएगा, क्योंकि एंगल वर्टेक्स c के अपोजिट Yes, sir. है ना। ये जो एंगल है ये वर्टेक्स c के अपोजिट है, तो अपन ने पढ़ा था ना कि पाई माइनस 2c, Yes, sir. ठीक है। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक, ओके। अब अपन यूज करेंगे साइन ऑफ पाई माइनस 2c क्या होता है, दैट इज साइन 2c। Yes, sir. तो साइन 2c से कैंसल, देयरफॉर r डैश का मिल गया r/2। देयरफॉर पीरियड ट्रायंगल का सर्कम रेडियस इज हाफ टाइम्स द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। समझ में आया सबको लॉजिक? Yes, sir. चलिए आगे। Yes, sir. ओके, सो अपना पीरियड ट्रायंगल का डिस्कशन हो गया। नाउ वी कम डाउन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, देखिए अपने आप में क्वेश्चंस दिए जो अपन सॉल्व करते जा रहे हैं और आप उसको समझते जाइए, इसको याद भी रखिए, क्योंकि एज अ क्वेश्चन ही आ जाते हैं, ये डायरेक्टली एज अ क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपको मेंस के सीईटी के पेपर में या एडवांस के पेपर में। इससे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ और क्वेश्चन भी बना सकते हैं, तो एज अ कॉन्सेप्ट इसे ध्यान रखिए। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, इसको कहते हैं एम्बिगुअस केस, एम्बिगुअस केसेस। अभी एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? Doubtful. हाँ, मतलब डाउटफुल केसेस। तो डाउटफुल केसेस में अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए अपन समझते हैं इसमें क्या डाउटफुल है उसको समझते हैं। देखिए हमारे पास ट्राइंगल एबीसी, फिर से हम प्लॉट करते हैं, और देखिए यहाँ पर जो हमें ट्राइंगल एबीसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको भी हम समझ लेते हैं। ये ट्राइंगल एबीसी हमें पता है, और अगर हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें साइड बीसी के ऊपर, सो ये है एडी, ठीक है। हमें साइड लेंथ सी पता है, साइड लेंथ बी पता है, और ये एंगल बी पता है। देखो हमें दिया हुआ क्या है, गिवन गिवन साइड लेंथ BC and एंगल B। क्या क्या पता है हमें, साइड लेंथ B और C पता है और एंगल B पता है, ठीक है। Yes, sir. अब हमें इस नॉलेज के बेसिस पे, हमें जो नोन है, मतलब हमें साइड लेंथ पता है और एक एंगल पता है, इस नॉलेज के बेसिस पे मैं पता लगाना चाहता हूँ कि जो मेरा ट्रायंगल एबीसी बनेगा वो किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ट्रायंगल बनेगा कि भी नहीं बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि साइड लेंथ BC और एंगल B जो दिया है उसके बेसिस पे ट्रायंगल बन ही नहीं पा रहा है, और अगर बन रहा है तो कौन से टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, यही सब हमें पता लगाना है, वही हम एम्बिगुअस केसेस में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि ध्यान से देखिए, AD जो साइड लेंथ है, क्या मैं AD साइन लेंथ को C साइन B कह सकता हूँ क्या, Yes, है sir. ना। AD साइड लेंथ कैन बी रिटन एज C साइन B। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं कुछ केसेस डिस्कस कर रहा हूँ। केस 1, अगर अगर मेरे पास B जो साइड लेंथ थी, अगर वो AD साइन लेंथ मतलब C साइन B के इक्वल आ जाती, अगर मेरे पास B की वैल्यू C साइन B के, मैं सीधे C साइन B लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास B की वैल्यू जो AC लेंथ थी, अगर वो C साइन B के इक्वल आती है, कैन यू टेल मी कि हम ट्रायंगल बना भी पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, और अगर बना पाएंगे तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, कुछ बता सकते हैं? Right angle बनेगा. वेरी गुड, राइट एंगल बनेगा। क्या कहा हमने, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाना चाहें,
ये जो AD लेंथ थी उसकी लेंथ C sin B थी, और ये जो साइड लेंथ AC है मैंने उसको C sin B के इक्वली कर दिया, तो क्या होगा, ये पॉइंट C जो है वो D के ऊपर ओवरलैप कर जाता, और Yes, sir. जैसे ही ओवरलैप करता तो अपना जो ट्राइंगल ABC था वो C पर राइट एंगल बन जाता, क्योंकि D ओवरलैप कर गया C के साथ. सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल so formed is right angled at B, yeah, sorry, not B, at C. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर B इक्वल टू C sin B कहा और हमने ट्राइंगल को राइट एंगल्ड कहा. यहाँ पे ध्यान रखना B एक्यूट होना चाहिए तभी राइट एंगल बनेगा. अगर B ऑब्ट्यूज हो जाता तो राइट एंगल भी नहीं बन पाता, फिर तो ट्राइंगल ही नहीं बनता. ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ओनली इफ B इज एक्यूट. समझ में आया मैंने B को एक्यूट क्यों कहा? क्योंकि अगर B एक्यूट नहीं होता, B खुद ऑब्ट्यूज हो जाता और राइट एंगल बनता, तो ये खुद 90 से बड़ा और ये भी 90, तो क्या सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज मोर देन 180 डिग्री? No, sir. ऐसा तो नहीं होता ना, इसलिए B को एक्यूट होना कंपलसरी अगर राइट एंगल बनना है. ठीक है, Yes, sir. और अगर B ऑब्ट्यूज हो जाता और B इक्वल टू C sin B मिलता तो राइट एंगल भी नहीं बनता, हम कहते हैं ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, समझ में आया पहला केस? Yes, sir. अब केस 2 लेते हैं. B is less than C sin B. You have to tell me, अगर B की वैल्यू C sin B से छोटी है तो हमारा कौन सा फिगर बनेगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा. B की वैल्यू अगर C sin B से छोटी है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा. और सोचिए जरा सब जने, तोशिनी क्या बनेगा? सर एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल. अच्छा, आपको याद है 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपने ट्रायंगल बनाए हैं, कंस्ट्रक्शन करा करते थे आप? Yes, तो आप sir. कंस्ट्रक्शन पता है कैसे करते थे? अगर आपको B लेंथ दे दी गई है, आप पहले BC को बना लेते थे कितनी भी लेंथ का, और फिर जब B लेंथ देती थी तो आप क्या करते थे पता है? एक पॉइंट A पर रखते थे और अपने आर्क को इस तरह से एक्सटेंड करते थे जो B लेंथ का है, और उसको BC साइड पे कट करते थे. याद आया ऐसा करते थे आप? Yes, sir. यस सर. और फिर आप A और C को ज्वाइन कर देते थे. ये इसी मेथड से हम ट्रायंगल बनाते थे, याद आ रहा है सबको 9th Yes, और sir. 10th स्टैंडर्ड में? यस तो सर. अब आप खुद सोचो, अगर B की वैल्यू AD से छोटी हो गई, C sin B से छोटा हो गया, तो कभी यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा क्या? नो सर. करेगा ही No, नहीं, sir. तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा. लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये जो B लेंथ है, अगर वो परपेंडिकुलर लेंथ शॉर्टेस्ट लेंथ से भी छोटा हो गया तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? समझ में आया आपको लॉजिक? Therefore, over here we say triangle cannot be constructed. हेलो सर. हाँ बोलिए. तो जैसे वो कैसे होता, ऑब्ट्यूज एंगल बनाते थे और उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, एक हाइट बनाते थे, वो ट्रायंगल के बाहर आता था, वो केस नहीं हो सकता? ट्रायंगल के बाहर आता था, बट फिर ये इस AD लेंथ से बड़ा नहीं होगा, AD से छोटा है, तो कभी इस शॉर्टेस्ट A से सबसे छोटा डिस्टेंस BC का तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यस. और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी हमने छोटा ले लिया, तो BC साइड लेंथ को कभी इंटरसेक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. तो बात खत्म हो गई ना, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा. जो अब आप केस कह रहे हो वो केस है B ग्रेटर देन C sin B का. ठीक है, यस सर. तो अपन उस पर भी आ रहा है. अभी लिखा सबने यहाँ तक? सर एक मिनट. हो गया सर, थैंक यू सर. पेज पे कॉपी कर लेते हैं इसे. ओके, सो नेक्स्ट केस इज, अब कौन सा केस बचा अपने पास? B ग्रेटर देन C sin B. सो अब हम थर्ड केस ले रहे हैं, जब B की वैल्यू C sin B से बड़ी है, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ से बड़ी है. तब सबसे पहले क्वेश्चन ही आता है कि सर अगर हमारे पास जो B की वैल्यू है इस परपेंडिकुलर वैल्यू C sin B से बड़ा है, तो कितना बड़ा है सर? वो C से भी बड़ा है या C से छोटा है? आपको समझ में आ रहा है? Yes, हमने sir. कहा कि B की वैल्यू C sin B से बड़ी है, तो C sin B से बड़ी है तो दो केसेस बनते हैं, या तो C से भी बड़ी बने
या तो सी से छोटी बने। तो यहाँ पे हम इस केस में ही दो केस करने वाले हैं। पहला केस, बी की वैल्यू सी साइन बी से तो बड़ी है मगर सी से छोटी है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर सी से छोटी है तो आप खुद सोचो, यहाँ पे जब आप अपना आर्क रखते और यहाँ पे इंटरसेक्ट करते तो इस तरह से दो दो कट बनते हैं यहाँ पर। यस सर। आपका वर्टेक्स बी को इंटरसेक्ट करके पीछे तो नहीं जाता आपका आर्क, यस सर। राइट? क्यों नहीं जाता? क्लियर हुआ सबको क्यों नहीं जाता? वो लिमिट में ही है। हाँ, क्योंकि वो अगर इसको इंटरसेक्ट करना है तो ये जो लेंथ आएगी हमारे पास, ये जो इसको मैं C1 कह लेता हूँ, ये जो AC1 लेंथ आती, अगर वो AB से बड़ी होती तो इंटरसेक्ट करके इधर बाहर जाते ना हम। यस सर। बट यहाँ पे तो उन्होंने छोटा दिया है ना, तो हम बाहर कैसे जाएंगे? वो तो अंदर ही रहना पड़ेगा। यस सर। समझ में आ रहा है क्या सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? राइट, तो हमारे पास, मैं इसके लिए कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ। लेट्स अपन इसको रेड से बना लेते हैं, राइट? तो अब देखिए यहाँ पे अपने पास जो दूसरा बनेगा और इस तरह से ये बन गया। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं इनको मैं मार्क करता हूँ C1 और C2। ये C1 और C2 C की पोजीशन के लिए, इसलिए मैं C1 और C2 लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं ये C अलग है और C1 C2 अलग है? अरे नहीं, C अलग और C1 C2 अलग नहीं है, ये C की ही पोजीशन बना रहा हूँ मैं C1 और C2 से। आपको समझ में आ रहा है? B की जो वैल्यू है वो C से छोटी है और C साइन B से बड़ी है। इसका मतलब है ट्राइंगल तो बन रहा है, बट जो ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल हमारा कैसा बनेगा ये मैं देख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है? यस सर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो B की वैल्यू C साइन B से बड़ी और C से छोटी है, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए जो ट्राइंगल ABC1 जो है इसमें एंगल B है एक्यूट और एंगल C1 है ऑब्ट्यूस। ठीक है? यस सर। और ट्राइंगल ABC2 में एंगल B एंड एंगल C2 दोनों ही एक्यूट है। ठीक है? यस सर। तो इस तरह से अपने पास ये दो ट्राइंगल बनेंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा है स्पेसिफिकली एंगल B एक्यूट और ऑब्ट्यूस C1 C2 के लिए? क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पे ध्यान से, पीछे मैंने केस करा था जिसमें मैंने कहा था ना कि अभी देखो यहाँ पर अगर एंगल B अपना एक्यूट नहीं होता, अगर अपना एंगल B, ये देखो एंगल B एक्यूट नहीं होता तो राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं बनता। मतलब बेस्ड ऑन दी एंगल B व्हिच इज गिवन टू अस, हम यहाँ पर ट्राइंगल डिसाइड करेंगे कौन सा बनेगा। क्योंकि अगर एंगल B उन्होंने गलती से ऑब्ट्यूस दे दिया होता, राइट, तो कोई ट्राइंगल बन पाता क्या यहाँ पर? बताइए, एंगल B अगर उन्होंने दे दिया होता ऑब्ट्यूस है, ये जो एंगल B दिया हुआ ना, एंगल B तो नोन था ना हमारे लिए, नहीं अगर एंगल बनता। B ऑब्ट्यूस दे दिया होता तो हम ट्राइंगल बना पाते क्या यहाँ पर? नहीं इस वो केस को सेटिस्फाई करते हुए नहीं नहीं। बना पाते, गड़बड़ हो जाती। समझ में आया सबको? यस सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस पे। यही केस 3 में ही सेकंड केस, कौन सा केस? जब B की वैल्यू C से बड़ी है। तो जब B की वैल्यू C से बड़ी है तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना ट्राइंगल बनेगा, इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूं। तो ये जो हमने साइड को एक्सटेंड करा, अब ध्यान से देखिए, एक कट यहाँ पर आएगा, मैं इसको C3 और C4 कह देता हूं। देखो मैं एक्सटेंड करके इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ध्यान से देखिए, मैं ब्लू लाइन से ज्वाइन कर देता हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखेगा। ये C3 और ये समय आपको ये क्लियर हुआ मैंने B को क्यों ओवरटेक करा? B को Yes, मैं sir. क्रॉस करके पीछे चला गया। क्यों पीछे चला गया मैं B को क्रॉस करके? हमारा लेंथ बड़ा है तो वो आगे Correct. कट करेगा। जो हमारी लेंथ है B की वो C से बड़ी है, तो जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो B को क्रॉस करके पीछे चला जाएगा। सो यू कैन वेल सी ओवर हियर, ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस हो गया, मतलब ट्राइंगल ABC3, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एंगल B इज व्हाट? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस, और एंगल C3 इज एक्यूट। और ट्राइंगल ABC4 में क्या हो रहा है? एंगल B और एंगल C4 दोनों क्या है? एक्यूट। तो अपने पास एंगल B ऑब्ट्यूस वाला भी एक केस मिलता है। कब? जब B ग्रेटर देन C होता है तब।
लॉजिक समझ में आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं? यस सर। बहुत इजी है टॉपिक, इसमें तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट आई होप सबको समझ में आ रहा है, यस सर। राइट? आयुष क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट? साइरस ठीक है? यस सर। ओके, चलें आगे। यस सर। एक क्वेश्चन करके लिख रहा हूँ। अच्छा लिख रहा हूँ। हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से हमें एक ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, A side length is given as 3, B side length is given as 2, और B angle is given as 30 degree. Angle B is given as 30 degree. आपको बताना है how many triangles can be constructed with this given information. With this given information, how many triangles can be constructed? अभी जो अपन ने टॉपिक करा उसको यूज करेंगे। सो ट्राइंगल ABC, ये 2 दिया है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे A लिख दिया है, I'm extremely sorry, यहाँ पे C आएगा। ये 3 है और ये एंगल 30 डिग्री। सो AD लेंथ, AD लेंथ कितना हो जाता? 3/2 is 3 into sin 30, that is 3/2। अब AD लेंथ बताओ, B लेंथ जो अपने पास, B जो वैल्यू है वो C sin B से बड़ी है कि छोटी है? छोटी है। अरे एक अरे B वैल्यू, B कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 है, वो बड़ा है। ज्यादा है। हाँ ऐसा मत करो। सो B इज ग्रेटर देन C sin B मिल रहा है यहाँ पर अपन को। यस सर। देयरफॉर ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। यस सर। अच्छा, जो B वैल्यू है वो C से बड़ी है कि छोटी है? छोटी। B C से छोटा है ना, B C से छोटा है। ठीक है। यस अब सर। देखिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे आगे। तो अपने पास 20 आगे अपन, अब यहाँ पे जब ट्राइंगल बनाएंगे B लेस देन C है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो अपन प्लॉट करेंगे इस तरह से यहाँ पे, तो ये अपने पास यहाँ पे C1 और C2 दो बनते, राइट? और दोनों जगह ध्यान से देखिए, एक जगह एंगल C अपने पास जो बनता है वो ऑब्ट्यूज बन जाता, दूसरी जगह एक्यूट बन जाता था। एंगल C के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। यस सर। इससे अपने पास कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। सर मीन्स ये स्टेप नहीं क्लियर हो, मतलब आपको पता कैसे चला कि सी के 2 पॉइंट से सारे केसेस कवर हो जाएंगे? C के 2 पॉइंट्स इसलिए सारे केसेस कवर हो जाएंगे क्योंकि जब B लेस देन C करा तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे ना यहाँ पे इस तरह से, राइट? यस सर। तो एक ट्राइंगल जब A को C1 से ज्वाइन करेंगे तब बनेगा, और एक बनेगा जब A को C2 से ज्वाइन करेंगे, तो 2 ही ट्राइंगल बन पा रहे हैं ना, उससे ज्यादा तो बन ही नहीं पाएंगे ना। मीन्स आपने पहले से किया ना, मीन्स पहले तो जो ट्रायंगल था उसे कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसका जो वेरिएबल है जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें देखा कौन से केसेस बन रहे हैं। हाँ बेसिकली ये जो C2 है ना, एक वो C के ऊपर ही है, ये यही वाला है। यस सर।
ठीक है, आप ऐसा नहीं कहना चाहते यहाँ पे लिख दो C2, वो तो मैंने कहा कि जब अपन बना रहे हैं तो इस तरह से ही बनेगा यहाँ पर, वो C2 यही है C, और एक यहाँ पर आएगा, ठीक है। यस सर। अब इसी क्वेश्चन में अपन एक और मॉडिफिकेशन करते हैं। अब C को मैं ले रहा हूँ 3/2 ही, B को लिया है मैंने 2, और एंगल B को मैं ले रहा हूँ 150 डिग्री। अब बताइए मेरे पास कितने ट्रायंगल बनेंगे? हम्म, बताइए क्या मिल रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। देखो अपने पास जो B वैल्यू है वो तो 2 है, और C sin B क्या मिल रहा है? C sin B क्या मिल गया हमें? दैट इज इक्वल टू 3/2 साइन ऑफ 150 डिग्री, दैट इज हाफ, है ना? साइन 150 डिग्री निकालना आता है ना? यस सर। तो ये वैल्यू हो गई 3/4। अब B की वैल्यू C sin B से बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है। तो ट्रायंगल तो अपने पास बन रहा है। बट अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है मालूम है आपको? ये जो एंगल B है वो तो हमें ऑब्ट्यूज दिया है, बट यहाँ पे एंगल B ऑब्ट्यूज हो सकता है क्या हमारे पास? हाँ हो सकता है। एंगल B अपन ऑब्ट्यूज बना के देखते हैं ना, देखिए। तो अगर एंगल B अगर अपन ऑब्ट्यूज देखते हैं तो देखो इस तरह से बनेगा अपने पास फिगर। ये एंगल B दिख रहा है। यस सर। तो अब ध्यान से देखिए, ये ABC, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मेरे पास यहाँ पे जो B वैल्यू है वो C से बड़ी है, ये C था ना, ये B है। तो क्योंकि यहाँ पे B C से बड़ा है, इसलिए ये कौन सा वाला केस हो गया हमारा? ये जो अपन अभी कर रहे थे ना, B ग्रेटर देन C वाला केस, ये वाला केस हो गया हमारे पास। यस सर। लॉजिक। इसलिए यहाँ पर हमारे पास कितने ट्रायंगल बनेंगे? कितना ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे? एक या दो? बताइए, एंगल B ऑब्ट्यूज है तो हमारे पास कितने ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर? एक बनेगा, सिंपल सी बात है। अरे देखो ये परपेंडिकुलर है ना, तो एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, दूसरी बार तो इधर आके इंटरसेक्ट करेगा ना कहीं। ये समझ में आया क्या? तो एंगल ये B एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा इस केस में? ये वाला केस बन रहा है ना हमारे पास, देखो ये वाला एक बार इधर बना था जब अपन ने ब्लू से लिया था ये वाला, और एक बार ये वाला बना था, तो दो केसेस बनते हैं ना। तो एक बार एक्यूट बनता है और एक बार ऑब्ट्यूज बनता है ना एंगल B, याद आया? यस सर। तो यहाँ पे भी अगर अपन फिगर बना के देखें तो ये परपेंडिकुलर है अगर, तो जब एक बार इधर ही फिगर बनेगा तो एंगल B ऑब्ट्यूज बनेगा, और जब ये वाला फिगर बनेगा तो एंगल B एक्यूट बनेगा, क्योंकि ये वाला एंगल हो गया ना। यस सर। तो अपने पास, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में एंगल B को 150 डिग्री दिया है, फिक्स है, तो अपन एंगल B को एक्यूट वाला फिगर नहीं बना सकते, इसलिए एक ही ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर। देखो अपने पास कितने ट्रायंगल बना? ओनली वन ट्रायंगल। समझ में आया क्या? यस सर। कुछ कंफ्यूजन है किसी को यहाँ तक? पक्का सबको क्लियर हुआ? सर एक बार इसे स्टेप्स बता दोगे क्या, मीन्स आप कर कैसे रहे हो वंस? मैं और कैसे कर रहा हूँ, मैं अल्टीमेटली C sin B की वैल्यू को मैं B से कंपेयर कर रहा हूँ। मैं यस सर। C sin B की वैल्यू को B से कंपेयर कर रहा हूँ। ये कंपेयर करते से ही मैं ये डिसाइड करता हूँ फिर कि ये देख लिया, अब फिर उसके बाद में B और C की वैल्यू को कंपेयर कर, पहले तो देखता हूँ ट्रायंगल बन भी रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं B लेस देन C sin B हो गया तो बात ही खत्म हो गई। यस सर। B इक्वल टू C sin B हो गया तो राइट एंगल देख लूंगा। हाँ, B ग्रेटर देन C sin B आता है तो फिर मैं B और C को भी कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे तो B C से बड़ा हो गया हमारे पास, और क्योंकि B C से बड़ा हो गया इसलिए हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल वाला ट्रायंगल बन सकता है। ओके। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इन ऑप्शंस को वेरीफाई कर रहा हूँ। फर्स्ट सर और फिर सेकंड को देखना तो बहुत आसान है। थर्ड वाले में ये जो हमारे पास दो केस बनते हैं, एक बार B लेस देन C और एक बार B ग्रेटर देन C, मैं उनको स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व कर रहा हूँ। समझ में आया? यस सर। जैसे कि इसके पहले वाले केस में देखिए, मैंने कहा कि B लेस देन C वाला केस करा था, और इसके बाद वाले केस में ध्यान से देखो मैंने B ग्रेटर देन C वाला केस करा है।
तो अपने पास केसेस बदल गए ना, तो अपने पास जो ट्राइंगल बनेंगे उनके ऑप्शंस बदल गए ना अपने पास। यस सर। सर बी ग्रेटर देन सी में एक तो अक्यूट वाला भी केस बन रहा था ना, बट इस केस में हम नहीं ले सकते थे वो, क्योंकि ऑप्टिक्स मेंशन क्योंकि किया है। एंगल भी ऑलरेडी उन्होंने ऑप्टिक्स दिया हुआ है, यस सर, समझा। तो एंगल बी को एक्यूट कैसे लेते हैं फिर, इसलिए। यस, वो पॉसिबल ऐसा आ सकता है कि हाँ मींस बी ग्रेटर देन सी साइन बी और वो अक्यूट है। बी ग्रेटर देन सी साइन बी और एक्यूट हो जाए, हाँ बिल्कुल आ सकता है ना, क्या दिक्कत है। ओके सर। बट यस। एंगल बी को 30 डिग्री ले लो उस केस में, देखो आ रहा है। यस सर। ठीक है, चलें आगे अब। सर फिर मींस वैसा क्वेश्चन आ सकता है कि मींस बी को वो लोग मींस वेरी करके और वो दोनों केस कवर करे। हाँ बी एंगल देखो 150 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा तो केस बदल गया ना। अब यहीं पे अगर मैं बी को मान लो 30 डिग्री ले लेता हूँ, तो जैसे अपन ने बी को 30 डिग्री ला, यहाँ पे बी को 30 डिग्री लिया, तो बी ग्रेटर देन सी तो है यहाँ पर। तो जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा ना, वो ध्यान से देखो ऐसा बनेगा, ए बी सी, एंगल सी को हमने 30 डिग्री लिया है, और हमारे पास यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है बी, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो बी सी से बड़ा है, तो मैं बी सी से बड़ा तो यहाँ नहीं ले सकता हूँ, मुझे यही लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, यस सर। क्योंकि एक्यूट ही बना सकता हूँ मैं एंगल बी को, ऑब्ट्यूज नहीं बना सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे C2 यही लेना पड़ेगा। तो यही वाला ट्राइंगल पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है फिर, अगर 30 डिग्री होता तो। और 150 डिग्री होता है तो यही वाला पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं है। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, यस सर। जो पहले वाले क्वेश्चन में दोनों ट्रायंगल्स के केस मींस कैसे क्लियर करा? पहले वाले में हाँ, जो उसके वाले में, हाँ इस वाले में दो ट्रायंगल्स। तो दो ट्राइंगल इससे बने ना, क्योंकि एंगल बी तो एक्यूट है और बी लेस देन सी है हमारे पास, तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट अंदर ही आ जाएंगे ना, तो दोनों ही एक्यूट होगा इस केस में, तो दोनों ही केस में बी एक्यूट ही है ना। तो एंगल सी के लिए उन्होंने थोड़ी कहा कि ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, एंगल सी तो कुछ भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन एंगल सी के ऊपर नहीं है, एंगल बी के ऊपर थी। हाँ यस सर। समझ में आया लॉजिक। यस सर, इस वाले केस में स्टेप्स बता दो कि मीन जैसे वो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से क्लियर नहीं हो रहा है जब हमने वो आर्क बनाया। सबसे पहले आप क्या करिए, बी जो अपने पास सी साइन बी उसकी वैल्यू निकालो, यस सर। उसको बी से कंपेयर करो। हाँ। बी लेस देन सी साइन बी है तो केस खत्म, ट्राइंगल नहीं बनेगा। यस बी सर। इक्वल टू सी साइन बी है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। यस और बी ग्रेटर देन सी साइन बी है तो फिर दो केसेस आ जाते हैं, हम्म। ये वाले। हम इनको वेरीफाई करते हैं। तो अगर बी ग्रेटर देन सी साइन बी है तो केस वन, एक बार बी को सी से कंपेयर करो, लेस देन सी है तो ये दो केसेस बनेंगे। और अगर हाँ। बी ग्रेटर देन सी है तो ये दो केस बनेंगे। अच्छा, समझा। अब एंगल बी एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, उसके करस्पॉन्डिंग हम नंबर ऑफ ट्राइंगल डिसाइड कर लेंगे। हाँ हाँ, समझा। ये यस बात सर। पक्की है कि बी ग्रेटर देन सी है और एंगल बी अगर फिक्स्ड है तो ऑब्ट्यूज या एक्यूट फिक्स है, तो एक ही ट्राइंगल बनेगा, वो कौन सा बनेगा वो एक्यूट या ऑब्ट्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ यस सर, समझा। समझ में आया सबको, हमने क्या यस, लिखा है यहाँ पे। क्लियर है सर। चलिए चले आगे अब, सबको यस सर। एम्बिगुअस केसेस क्लियर हो रहे हैं। एक केस, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और, छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे ये। अब सी को तो मैं 3 रहने दे रहा हूँ, बी को मैं 3/2 कर देता हूँ, और एंगल बी को अपन 150 डिग्री कर देते हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, अब बताइए क्या होगा। साइड लाइन सी इज 3, बी को हमने 3/2 कर दिया, और एंगल बी को अब हमने 150 डिग्री कर दिया। तो अब आपको मुझे बताना है कि क्या होगा यहाँ पर। राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल बनेगा, सबका यही आंसर है, राइट एंगल ट्राइंगल। Yes, sir. देखो हमारे पास सी साइन बी की वैल्यू दैट इज 3 इंटू साइन 150 डिग्री हाफ, मतलब 3/2 आ रहा है। सर तो बी नहीं को, बन सकता, वो हाँ ऑब्ट्यूज है। नहीं बन सकता है, बी इक्वल टू सी साइन बी आ रहा है। तो ये देखते से आप राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, बट आपको याद है मैंने कहा था कि एंगल बी ऑब्ट्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एंगल बी ऑब्ट्यूज हो गया और राइट एंगल बनता तो 90 + 150, ये तो ऑलरेडी 180 से बड़ा हो गया। यस सर। समझ में आया तोशिनी, Yes, इसलिए sir. यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यस सर। डन। चलिए अब अपन आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सम स्पेशल पॉइंट्स। डिस्टेंस between
special points. So first case, हम पहले यहाँ पे अपन जो स्पेशल पॉइंट्स है वो अपने सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, इनके बारे में डिस्कशन हो रहा है. So right now we'll discuss distance between circumcenter and orthocenter. उसका फॉर्मूला जो आता है दैट इज कैपिटल R अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 cos A cos B cos C. ये हमारा फॉर्मूला आता है. डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इज कैपिटल R अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 cos A cos B cos C. ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम. ठीक है, ये अपने आप में क्वेश्चन है बट हम एज अ फॉर्मूला याद रख लेंगे. बहुत सी बार क्वेश्चंस में हमें हेल्प करता है. ठीक है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को डिराइव करके बताता हूँ. नेक्स्ट वाला आप खुद ही कर लेंगे अपने आप फिर तो. अब देखिए, हम ऑर्थो सेंटर को कह लेते हैं H और सरकम सेंटर को कह लेते हैं हम लेट्स से P. ठीक है ना, सरकम सेंटर को मैं कह रहा हूँ P और तो ऑर्थो सेंटर को मैं कह रहा हूँ लेट्स से H. अब हमें P और H के बीच में डिस्टेंस निकालनी है. सो क्या करते हैं हम, देखिए मैं पहले B को ज्वाइन कर रहा हूँ और अब हम B को ज्वाइन कर देंगे H से. ठीक है, और हमें P और H के बीच में डिस्टेंस निकालनी, ये हमारा है. आई होप फिगर सबको क्लियर हो रहा है हमें क्या चाहिए. यस हमें PH डिस्टेंस निकालनी है जो हमें प्रूव करनी है R कैपिटल R अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 cos A cos B cos C. ठीक है, अब देखिए हम कैसे करते हैं इसे. क्या आप BH लेंथ जानते हैं? व्हाट इज BH लेंथ? हमने आज ही पढ़ी है. यस सर. ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस 2 2 cos B 2R R cos B. cos B. वेरी गुड, है ना. तो ये लेंथ हो गई 2R cos B. नाउ P का B से डिस्टेंस कितना है? PB डिस्टेंस दैट इज सर्कम सेंटर का B से डिस्टेंस. यस सर. अरे क्या है? R. कैपिटल R, है ना. यस सर. नाउ ये अगर मैं इस साइड लेंथ को इसमें अगर BH को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं इधर, ये एंगल C है, तो क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं? यस सर. pi ये by 2 एंगल कितना आ minus रहा C. है? पाई बाय 2 माइनस C आ रहा है. सो ये एंगल इज पाई बाय 2 माइनस C. कैन यू फाइंड दिस कंप्लीट एंगल PBC? एंगल PBC निकाल सकते हैं क्या? एंगल PBC देखिए कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, P को C से ज्वाइन कर देते हैं. अब ध्यान से देखिए, ये टोटल एंगल तो 2A हो जाएगा. यस सर. अगर हम P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एंगल A हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल अपॉन एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स द एंगल. यस सर. तो ये पूरा एंगल, ये तो 90 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल जो है, क्या मैं इसको 90 माइनस A कह सकता हूँ? यस सर. एंगल PBC 90 माइनस A. सबको समझ में आया क्या? यस सर. कुछ डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है सर. So from here can we say that angle PBH would be 90 minus A minus 90 minus C. So angle would be C minus A. इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है हमें सर. मतलब ये वाला एंगल मिल गया हमें, ये वाला एंगल. इसको निकालने से क्या फायदा होगा? ट्राइंगल Cosine PBH में अपन कोसाइन रूल यूज करके PH निकाल लेंगे, वही हमें चाहिए था. राइट, अप्लाई कर लेते हैं. Cos of C minus A, that is equal to BH square plus BP square
माइनस पी एच स्क्वायर ठीक है। सो कॉस ऑफ सी माइनस सी दैट इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर 4r square cos square v bp square that is capital R square minus ph square divided by 2 into bp that is capital R into bh 2r cos v ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे क्या अपने पास मिल रहा है 4 capital R square cos b into cos of c minus c is equal to 4 capital R square cos square b ठीक है। यस सर। So pH square would be equal to capital R square plus 4 capital R square मैंने बाहर निकाल लिया cos b भी बाहर निकाल लिया तो अंदर बन रहा है cos b minus cos of c minus a ठीक है। अब b एंगल को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे b एंगल को पाई माइनस ऑफ e प्लस सी यस सर। ना पहले लिख लीजिए यहाँ तक फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं। लिख लिया सबने यहाँ तक। यस सर। तो हमारे पास pH square that is equal to capital R square plus 4 capital R square cos b into cos of pi minus of a plus c ये हमारे पास now cos of pi minus theta is माइनस कॉस थीटा। very good minus cos theta so -1 बाहर आ गया cos of e plus c minus cos of c minus c हम ब्रैकेट एक्सपांड कर देंगे cos of e plus c is cos a cos b minus sin a sin b और यहाँ पर आ जाएगा cos a cos b plus sin a sin c ठीक है। यस सर। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ओ सॉरी यहाँ पे प्लस साइन हाँ, हो जाएगा yes, sir. पूरा माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया pH स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R स्क्वायर cos b into -1 into 2 cos a cos c राइट। तो रिजल्ट क्या मिल गया pH स्क्वायर इस कैपिटल R स्क्वायर into 1 plus 4 not 1 plus 1 minus 4 cos a not 4 also क्योंकि 4 into 2 8 भी तो हो जाता cos a cos b मतलब जो डिस्टेंस आ रहा है pH that is under root r under root of 1 minus 8 ये हमारे पास इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को क्लियर है सर। क्लियर हुआ सबको ठीक है। यस सर। इजी था डेरिवेशन ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था बस अपन ने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ही तो अप्लाई करा लास्ट में यस सर। कोसाइन रूल लिखा उसके बाद तो क्या ट्रिग्नोमेट्री था। So this was distance between circumcenter and orthocenter. अब अपन निकालेंगे distance between circumcenter and incenter. बस दो ही फॉर्मूले याद रखेंगे। लिख लिया सबने यहाँ तक? यस सर। So अपन सेकंड करते हैं. That is distance between circumcenter and incenter. वो जो फॉर्मूला आता है that is कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r ये आता है हमारे पास फॉर्मूला ठीक है सर्कमसेंटर और इनसेंटर के बीच में। वैसे ये फॉर्मूला आप डेराइव करेंगे बट मैं आपको बेसिक हिंट दे देता हूं करना कैसे। फिगर बना लेंगे इससे पहले अपन
ट्राइंगल एबीसी, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटरपन पी कह रहे हैं, इन सेंटरपन आई कह लेते हैं, हम पी आई लेंथ निकालते हैं, तो हम वर्टेक्स बी से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब हमें पी आई लेंथ निकालनी है, तो पहले तो बीपी लेंथ तो हमें आर मालूम ही है, यस सर। राइट। क्या हम बी आई लेंथ निकाल सकते हैं? बी आई इस बार इंस्टेंट, अच्छा ये एंगल तो b/2 पता ही है हमें, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से आता है। यस सर। अब आगे करिए। ये स्मॉल आ रहा था, यस सर। so from here we can say that so bi is है ना r cosec b/2, ठीक है। so r cosec b/2, ठीक है। अब देखिए बीपी, ये जो बीपी ये पूरा एंगल तो अपन अभी निकाल ही चुके थे, वो तो दूसरे तो ये π/2 माइनस ए, तो आप कितने बजे तक आओगे? है ना, π/2 माइनस ए, तो अपने पास ये एंगल अरे तो अभी तो ठंड है ना, तो उसको लेगिंग्स ही पहनाना जरूरी है ना। ठीक है ना, ये मिल गया अपन को, यस ठीक है। सर। अब एंगल पी भी आएगा अपने पास 90 माइनस ए माइनस b/2, ठीक है। अब अपने पास क्या हो गया, बी आई लेंथ आ गई, बीपी लेंथ आ गई, और एंगल पी बी आई लेंथ एंगल आ गया। अब अपन कोसाइन रूल यूज कर लेंगे, यस सर। इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर ठीक है। यस सर। तो अपना अप्लाई कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे आगे, ठीक है। तो ये आप रिजल्ट वेरीफाई करिएगा। अब तो बस अपन ने कोसाइन रूल निकाल लिया, यहाँ तक आगे सिंपलीफाई करेंगे अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आगे कंप्लीट कर लीजिएगा। सो दिस कॉल्स फॉर द एंड ऑफ अवर चैप्टर आल्सो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सो नाउ यू कैन कंप्लीट तत्व, आप आराम से तत्व कंप्लीट कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है अपन ने जो भी अभी तक पढ़ा उसमें?